गठबंधन की महाराष्ट्र मीटिंग के बाद नीति और रणनीतियों पर काम तो आगे बढ़ा ही, लेकिन ये संदेश सभी दलों ने एक सुर में दिया कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बीजेपी आरोप लगाती है कि गठबंधन में वैचारिक अनेकता है, लेकिन तमाम मुद्दों पर सहमति के साथ आगे बढ़ते हुए गठबंधन ने यह संदेश दिया है कि अनेकता में ही अब असली एकता होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में क्या चल, 5 कमेटियां बन गई, क्या चलेगी? जो कभी सोचता भी नहीं था बैठेंगे, वो साथ बैठ करके 3-3 मीटिंग करके कमेटी बना रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत है? देखिए, अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के सब लड़ेंगे और अभी 5 तरह का काम करने के लिए कमेटी बन गई है। गठबंधन का सबसे अधिक जोर इसी बात पर है कि एकता का संदेश दूर तक जाए। हालांकि अभी विपक्षी एकता का लोगो जारी नहीं हो पाया है। अच्छा, लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से पूरा फेल्ड है। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडी अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। एकता की असल परीक्षा वैसे तो सीट शेयरिंग का सर्वमान्य फॉर्मूला बनने के बाद ही हो सकेगी, क्योंकि पीएम पद की कुर्सी की लड़ाई से कहीं अधिक जटिल राज्यों पर वर्चस्व की लड़ाई है। दिल्ली पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी खुलकर आमने सामने है। मध्य प्रदेश राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार का दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट आपस में मोर्चा खोले बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का रिश्ता खट्टा मीठा है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच लड़ाई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह समझना मुश्किल नहीं कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अधिकतर राज्यों में साथी दलों के साथ लड़ाई के केंद्र में है। यही कारण है कि सर्वसहमति से सीट बंटवारा गठबंधन इंडिया के लिए सबसे कठिन काम है। हो जाएगा, सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ना, आपस और इंटरनली बहुत जल्दी सब काम शुरू हो जाएगा, वो सब की चिंता मत करिए। मैं इनका गठबंधन तब मानूंगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल बघेल को गाली निकालना बंद करेंगे। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ जाते हैं और कहते हैं बघेल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहता है, तो क्या कि ये खिचड़ी है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी, जिसके अंदर अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, वो इन बाकी गठबंधनों के साथ सीट शेयरिंग कैसे करेगी? आज महाराष्ट्र में गाना चल रहा था केजरीवाल के साथ हम साथ साथ हैं, और पंजाब में कांग्रेस का जो यूनिट है वो कह रहा है हम आपके हैं कौन। पंजाब के नेता बाहें उठा के केजरीवाल का मुकाबला कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी बाहें फैला के केजरीवाल जी का स्वागत कर रहे हैं। वैसे सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सभी सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, और ये बयान महाराष्ट्र मीटिंग के बाद आया है। ऐसे में यूपी में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी कैसे सीटों का बंटवारा करेगी, ये भी गठबंधन की एकता के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। अभी नहीं हुआ, जल्दी हो जाएगा। सीट शेयरिंग मांग की जल्द हो, सब जल्दी हो जाएगा। अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीति और परिस्थिति है, जहां गठबंधन की मजबूती परखी जाएगी। जैसे झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और गठबंधन की तरफ से 7 उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, जेडीयू, भाकपा माले, भाकपा और माकपा, इन सभी की सक्रिय राजनीति झारखंड में है। 14 सीटें इन 7 पार्टियों के बीच बंटनी है। यानी सीट शेयरिंग के दौरान गठबंधन की एकता के लिए 7 से अधिक त्याग की जरूरत पड़ेगी। आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को
ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। एक झलक महाराष्ट्र की गठबंधन बैठक के तुरंत बाद ये भी देखने को मिली, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच का मनमुटाव सतह पर आ गया। ऐसी खबरें आई कि ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज होकर चली गई। कहा जा रहा है कि जिस तरह राहुल ने मीटिंग में अडानी को लेकर बयान दिया, उससे दीदी गुस्सा हो गई। दीदी का आरोप है कि जो कहा गया वो मीटिंग के एजेंडे में नहीं था। हालांकि पटना के बाद बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद महाराष्ट्र तक की यात्रा के दौरान गठबंधन और परिपक्व होता दिखा। कई दलों ने जल्दी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने की सलाह भी दी है, यानी विपक्षी दलों की अगली मीटिंग तक कुछ और सहमतियां बन जाएं तो गठबंधन की गांठें और कस सकती हैं। 28 पार्टियों के 63 नेता और 6 मुख्यमंत्रियों ने गठबंधन इंडिया के तौर पर मजबूत विपक्ष की तस्वीर पेश की। लेकिन विपक्ष के खेमे में ही अभी कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो न एनडीए में हैं और न ही गठबंधन के साथ हैं, लेकिन आने वाले वक्त में गठबंधन इंडिया की मुश्किलें शायद बढ़ा सकती हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष के अंदर एक और विपक्ष है जिसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी ऑफिस में बैठा हूं, तो हमें तो कोई यहाँ न्योता किसी का आया नहीं। किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, 13.5% वोट हमारा जो यूपी में खड़ा है और पूरे देश में है, वो वोट अपने आप सब उनको दिखा रहा है और इसीलिए सब बुला रहे हैं। और ये लोग एक दुकान चला रहे हैं, जो दुकानदार है कि इनके पास जो आएगा दुकानदार उनको बोलेगा अच्छा है, जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। श्रोमणी अकाली दल को बहुत ऑप्शंस है अगले पार्लियामेंट इलेक्शन वास्ते। एनडीए में 38 दल शामिल हैं, गठबंधन इंडिया में 28, लेकिन 10 पार्टियां ऐसी भी हैं जो किसी के साथ नहीं हैं। 2019 के आम चुनावों में इन दलों ने 63 लोकसभा सीटें जीती थी। इनमें से 3 दल एनडीए में शामिल थे और 2 तत्कालीन यूपीए के पार्टनर थे। तटस्थ पार्टियों में 3 बड़े दल हैं और इनकी शक्ति को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर ये काफी ताकतवर हैं। पहली जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति। इनके शासन वाले तीनों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में 63 लोकसभा सीटें आती हैं। रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑन द मोशन दैट द बिल। संसद के मॉनसून सत्र में दिल्ली सेवा बिल पर जब बहस हुई तो बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने मोदी सरकार का साथ दिया और विपक्षी एकता को वहां करारी हार देखने को मिली थी। नोट 102। इसी तरह अगर देखा जाए तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अभी तक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अकाली दल को गठबंधन इंडिया ने महाराष्ट्र मीटिंग में शामिल होने का ऑफर भी दिया था, लेकिन बात बनी नहीं। मैं तो पार्टी ऑफिस में बैठा हूँ, तो हमें तो कोई यहाँ न्योता किसी का आया नहीं, ठीक है। इसलिए अननेसेसरी जो है ये आजकल एक ट्रेंड बन गया कि चला दो बात को, फिर चलती जाए, सारा दिन जवाब देते रहो। किसी भी तरह की कोई आधिकारिक तौर के ऊपर कोई बातचीत नहीं। तटस्थ पार्टी के तौर पर 2 बड़ी मुस्लिम पार्टियां भी हैं। पहली ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM और बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF। ऐसा माना जा रहा है कि AIMIM और AIUDF जैसी मुस्लिम राजनीति केंद्रित पार्टियों को विपक्षी गठबंधन से इसलिए दूर रखा जा रहा है ताकि बीजेपी इसे सांप्रदायिक रंग न दे सके। बीजेडी, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल, जनता दल S, टीडीपी जैसी पार्टियां संसद भवन के उद्घाटन पर बीजेपी को समर्थन दे चुकी हैं। टीडीपी तो 2018 तक और अकाली दल 2019 तक एनडीए का हिस्सा भी रह चुकी हैं। बीजेपी चाहती है कि पुराने साथियों को फिर से अपने साथ लाया जाए। टीडीपी से तो बातचीत भी चल रही है। हालांकि मायावती साफ कर चुकी हैं कि बीएसपी ना तो एनडीए के साथ जाएगी और ना ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेगी।
इन पार्टियों की वजह से कई राज्यों में इंडिया गठबंधन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये पार्टियां चुनाव के बाद अपने पत्ते खोलें। ऐसे में 2024 के खेल का रुख किसी भी तरफ हो सकता है।